हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पावर मॉसफेट। जो आज की क्लास होगी ये पावर मॉसफेट पे होगी। तो जैसा कि जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं या आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपका मॉसफेट क्या होता है। ठीक है, जो मॉसफेट होता है ये एक्चुअली एफईटी का टाइप होता है। एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे, जो यहाँ पर आपकी क्लास होगी वो होगी किस पे, पावर मॉसफेट पे। पावर मॉसफेट को जानने से पहले हम जान लें कि मॉसफेट क्या होता है। तो एक्चुअली मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, जो मॉसफेट होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जबकि आपका जो बीजेटी होता है ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि किसे हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं और किसे हम किसे हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो जो मॉसफेट होता है ये जो बेसिक मॉसफेट या हम जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मॉसफेट, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इनहेंसमेंट मॉसफेट और दूसरा आपका होता है डिप्लीशन मॉसफेट। जो इनहेंसमेंट मॉसफेट होता है इसको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक बोला गया है पी चैनल मॉसफेट और दूसरा बोला गया है एन चैनल मॉसफेट। इसी प्रकार से डिप्लीशन मॉसफेट को भी दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका पी चैनल मॉसफेट और दूसरा होता है आपका एन चैनल मॉसफेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, इसमें एक एन टाइप का क्या होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें लाइटली डोपिंग की जाती है। चलिए मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए हम पावर मॉसफेट की बात कर रहे थे। तो पावर मॉसफेट में क्या होता है कि जैसा आपने देखा होगा जो हमारे जो मॉसफेट होते हैं, मॉसफेट को दो या दो से अधिक मॉसफेट को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे मॉसफेट की रेटिंग जो है, पावर रेटिंग इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से बने जो मॉसफेट होते हैं उसको हम पावर मॉसफेट कहते हैं। पावर मॉसफेट में क्या होता है कि बहुत सारे मॉसफेट को, बेसिक मॉसफेट या नॉर्मल मॉसफेट को हम पैरेलल में कनेक्ट करके पावर मॉसफेट को डिजाइन करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया फुल फॉर्म ऑफ पी मॉसफेट is power metal oxide semiconductor field effect transistor. Power MOSFET is a type of MOSFET which is specially meant to handle high level of power. ये एक प्रकार का जो पावर मॉसफेट है एक प्रकार का मॉसफेट ही होता है, मॉसफेट का टाइप होता है जो विशेष रूप से अधिक लेवल की पावर को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इट हैज हाई स्विचिंग स्पीड। ठीक है, जो पावर मॉसफेट होता है मॉसफेट की कंपैरिजन में, मॉसफेट की तुलना में इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है काफी हाई होती है। बहुत तेजी से ऑपरेट करने वाली डिवाइस होती है आपकी पावर मॉसफेट। ठीक है, हम जो हमारे मॉसफेट होते हैं, पावर मॉसफेट होते हैं, हम इनको एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए and can work much better in comparison with other normal MOSFET in the case of low voltage level. ठीक है, लो वोल्टेज लेवल के केस में जो हमारा पावर मॉसफेट होता है नॉर्मल मॉसफेट की अपेक्षा काफी अच्छा क्या करता है, ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे पावर मॉसफेट हैज हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अबाउट 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, पावर मॉसफेट की जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये काफी हाई होती है, 100 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। जबकि हमने देखा था कि जो मॉसफेट होता है नॉर्मली जो हमारे मॉसफेट होते हैं ये 1 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पर आप पावर मॉसफेट देख रहे हैं तो 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, पावर बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस वेयर इज पावर मॉसफेट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये कीवर्ड को आप पकड़ेंगे, कई बार आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में, जैसे कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो कई बार ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि पावर बीजेटी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस,
और नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें राइट आंसर पे क्लिक करना है आपको। पावर बीजेटी जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि पावर मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसकी जो रेटिंग होती है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज से ऑपरेट होने वाली डिवाइस होती है। पावर मॉसफेट कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 1000 ऑफ बेसिक मॉसफेट सेल ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। हमारे नॉर्मल मॉसफेट को जब हम दो या दो से अधिक मॉसफेट को, नॉर्मल मॉसफेट सेल को जब हम एक सिंगल सिलिकॉन चिप में क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तो इस प्रकार से मिला हमको जो मॉसफेट होता है उसे हम पावर मॉसफेट कहते हैं। ठीक है, पावर मॉसफेट दो या दो से अधिक मॉसफेट सेल से बना होता है, जो कि सिंगल सिलिकॉन की चिप में इसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे पावर मॉसफेट विच आर मोस्टली widely used are N channel enhancement mode और P channel enhancement mode और N channel depletion mode। तो इस प्रकार से आपके 3 प्रकार से हमारे पावर मॉसफेट आज के समय में मोस्टली यूज किए जाते हैं, जैसे कि N channel enhancement mode, P channel enhancement mode और N channel depletion mode। ठीक है, N channel इनहेंसमेंट मतलब होता है वर्धन, वर्धन मॉसफेट, मतलब हिंदी में इसको इनहेंसमेंट का हम वर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एन चैनल वर्धन मोड हो जाएगा। और जो आपका डिप्लीशन मतलब होता है अवक्षय, है ना, तो एन चैनल अवक्षय मोड। तो आप इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपका पावर मॉसफेट होता है कुछ इस प्रकार के इसके यहाँ पर फीचर्स होते हैं। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, ये एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। लो इनपुट करंट, इसमें काफी कम करंट पे ही ऑपरेट होने वाली डिवाइस होती है। ठीक है, ये लो इनपुट करंट, काफी लो करंट की यहाँ पर आवश्यकता होती है इसको कंडक्शन में लाने के लिए, इससे ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन में लाने के लिए। हाई स्विचिंग स्पीड, इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है। ठीक है, स्विचिंग की। दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी ब्रेकडाउन, इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो भी काफी हाई होता है। ठीक है, जो कि एक अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल या एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अच्छा फीचर्स होता है। ठीक है, और ये एक एक्टिव डिवाइस होती है। ठीक है, एक सक्रिय डिवाइस होती है, सक्रिय युक्ति होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये है सिंबल ऑफ पी मॉसफेट। सेम सिंबल होता है जैसा कि आपने देखा होगा हमारा नॉर्मल मॉसफेट का, नॉर्मल मॉसफेट की तरह ही पावर मॉसफेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक पहला आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो आपको बताया गया है ये एन चैनल मॉसफेट है और ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, ये आपका एन चैनल मॉसफेट है और ये आपका पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट में जो आपका यहाँ से सब ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये इनसाइड होता है, इनसाइड होता है, और जो पी चैनल मॉसफेट होता है यहाँ पर जो एरो है ये आउटसाइड होता है। ठीक है, बाहर की ओर होता है और इसमें यहाँ पर अंदर की ओर होता है। बस इस चीज को बस ध्यान रखना है, बाकी दोनों एन चैनल और पी चैनल के लिए जो सिंबल्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये एन चैनल मॉसफेट है बेटा और ये आपका पी चैनल मॉसफेट है। अब बोला जाए कि कौन सा मॉसफेट ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एन चैनल मॉसफेट होता है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में। जहां पर हमारा मॉसफेट का एप्लीकेशन होता है वहां पर हम एन चैनल मॉसफेट को मोस्टली प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होल्स की अपेक्षा हल्के होते हैं, काफी कम वेट होता है, जिस कारण से इनकी मोबिलिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू होल्स। तो एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आउटपुट होता है बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे एन चैनल वाले मॉसफेट होते हैं काफी अच्छे ऑपरेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। इस कारण से हम एन चैनल मॉसफेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आयंस की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है होल्स की अपेक्षा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इस कारण से हम एन चैनल मॉसफेट को प्रीफर करते हैं। इसके बाद में हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे और हम स्टडी करेंगे कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है।
हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के भी बारे में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से इसको किया जाता है पावर मॉसफेट को, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, अ पावर मॉसफेट हैज 3 टर्मिनल। ओके, a power MOSFET has 3 terminals called drain, source and gate. Okay, drain, source and gate. ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका ये ड्रेन होता है, ये आपका सोर्स होता है और ये आपको गेट है। यहाँ पर 2 सोर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो एक्चुअली क्या है, ये पावर मॉसफेट है, मतलब एक सिंगल, मतलब 2 या 2 से अधिक मॉसफेट को हम मिलाकर पावर मॉसफेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 2 मॉसफेट का इस्तेमाल करके पावर मॉसफेट डिजाइन किया गया है, मतलब कि 2 हमने मॉसफेट, नॉर्मल मॉसफेट को पैरेलल में कनेक्ट करके क्या किए हैं, हमने पावर मॉसफेट की डिजाइनिंग यहाँ पर किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से कुछ हमारे बीजेटी की तरह होता है। जैसे आपने बीजेटी में देखा होगा ना कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, एमिटर और बेस। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन इनके टर्मिनल अलग अलग होते हैं। सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर एक जंक्शन की बात की जाए तो ये 3 टर्मिनल 3 जंक्शन वाली डिवाइस होती है। यहाँ पर ये J1 J2 लिखा है, यहाँ पर एक चीज इसमें ऐड करना छोड़ दिए हैं, हम उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पर जंक्शन होता है, यहाँ पर जो जंक्शन होता है एक, इसको हम बोलते हैं J3 जंक्शन। ठीक है, तो ये 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन वाला हमारा डिवाइस होता है पावर मॉसफेट। अब देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम एन पॉजिटिव टाइप का सब्सट्रैक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके एन नेगेटिव टाइप के सब्सट्रैक्ट को डिफ्यूज कर देते हैं। एन पॉजिटिव टाइप के सब्सट्रैक्ट के ऊपर एन नेगेटिव टाइप के सब्सट्रैक्ट को डिफ्यूज करते हैं। अब एन पॉजिटिव टाइप का मटेरियल और एन नेगेटिव टाइप के मटेरियल से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एन पॉजिटिव टाइप का मटेरियल क्या होता है बेटा, कि जब हम क्या करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, ठीक है, ज्यादा डोपिंग कर देते हैं, मतलब कि एन टाइप का जो हम मटेरियल बना रहे हैं तो उसमें हम ज्यादा डोपिंग करते हैं, तो एन पॉजिटिव टाइप का मटेरियल हमको मिलता है। और एन नेगेटिव से मतलब है कि इसमें डोपिंग की मात्रा कम है। जिसमें हम ज्यादा डोपिंग करके सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाए हैं वो आपका एन पॉजिटिव है, जिसमें डोपिंग की मात्रा कम होती है उसको हमने एन नेगेटिव दे दिया है। ठीक है, ये पेंटावेलेंट टाइप की अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है, तो इसमें पेंटावेलेंट की अशुद्धि ज्यादा मिलाई गई है और इसमें कम मिलाई गई है। ठीक है, इसलिए इसको एन नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पी लेयर्स हैं, फिर इसके बाद एन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर भी ज्यादा मात्रा में डोपिंग की गई है। इसके बाद में क्या होता है कि सोर्स टर्मिनल, यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगी होती है जो कि सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। ये मेटल जो होती है ये पी और एन टाइप के मटेरियल से कनेक्टेड होती है, कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी जो टर्मिनल है, यहाँ पर भी ये टर्मिनल जो है ये क्या है कि पी और एन टाइप के मटेरियल से कनेक्टेड होती है, पी और एन टाइप के लेयर से ये कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से आपका सोर्स, ये सोर्स के लिए टर्मिनल्स निकल गए हैं, मतलब ये एक आपका नॉर्मल मॉसफेट का टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर जो ये बनाया गया है ये दूसरे टाइप का आपका मटेरियल लिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पर नॉर्मल मॉसफेट लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर एन टाइप का मटेरियल लिया था, एन पॉजिटिव टाइप का मटेरियल, एन उसके ऊपर हमने एन नेगेटिव टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज किया, फिर एन नेगेटिव टाइप के मटेरियल के ऊपर हमने पी टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज कर देते हैं, और इस पी मटेरियल के ऊपर हम क्या करते हैं, एन पॉजिटिव टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज करके कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन करते हैं। एन नेगेटिव टाइप का जो, एन पॉजिटिव टाइप का जो आपका नीचे वाला ये सब्सट्रैक्ट है, इसके सबसे निचली परत पे हम क्या करते हैं, मेटल की एक लेयर लगा देते हैं, जहां से हमारा जो ड्रेन टर्मिनल है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर इस रीजन को, जो एन नेगेटिव टाइप का रीजन है, एन नेगेटिव वाला जो लेयर है इसको हम ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं। इस वाले लेयर को हम टर्मिनल लेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो टर्मिनल के लिए एक मेटल लेयर होती है और यहाँ से टर्मिनल निकाल दिया जाता है, तो इस लेयर को क्या बोला गया है, यहाँ पर टर्मिनल लेयर बोला गया है। ठीक है, ये बॉडी रीजन होता है, ये आपका बॉडी रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके टर्मिनल्स लगे होते हैं।
ये गेट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे नॉर्मल मॉसफेट होते हैं उसमें 3 टर्मिनल 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। हमने इनको यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करके हमने पी मॉसफेट पावर मॉसफेट को डिजाइन कर लिया। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कंडक्शन करता है। तो ये कैसे कंडक्शन करता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा कि जब हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज सप्लाई दिया, किस प्रकार से सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से और ड्रेन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ये J3 जंक्शन तो ब्रेक हो जाता है, J3 जंक्शन तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन हमारा जो ये PN जंक्शन है, PN जंक्शन ये वाला, ये जंक्शन, ये जो है जंक्शन बेटा, ये नहीं ब्रेक हो पाता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता है क्योंकि उस समय हमारा गेट ओपन रहता है। तो यहाँ पर इतना इसके पास पावर नहीं होता है कि हमारे पीएन जंक्शन को इसको ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लो होने वाला करंट है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला पीएन जंक्शन है ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, जब जैसे ही हम क्या करते हैं कि गेट पर, जैसे ही हम गेट पर, देखो हम गेट पर दिया जाने वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसको बेटा हम बोलते हैं वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज। दिस वोल्टेज कॉल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, और ये आपका ड्रेन वोल्टेज सोर्स है, ये ड्रेन वोल्टेज सोर्स है, ये आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपके दो अलग अलग मॉसफेट इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों के लिए यहाँ पर कॉमन एक गेट टर्मिनल लिया गया है जो दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता है। यहाँ पर आपकी मेटल ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है जो कि सिलिकॉन मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, जिसके माध्यम जो इंसुलेटेड होता है, और कनेक्शन के लिए यहाँ से अलग मेटल प्लेट लगा दी जाती है कनेक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया जो कि सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से और मतलब कि सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से और ड्रेन को बैटरी के पॉजिटिव से, तो उस केस में जो आपका जंक्शन J1 है और J3 ब्रेक हो जाता है, लेकिन J2 जंक्शन ब्रेक नहीं हो पाता है। J2 जंक्शन जो है वो आपका ब्रेक नहीं हो पाता है, जिससे करंट को ब्लॉक करके रखता है। उसमें से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो हमारे किसको, हमारे J2 जंक्शन को ब्रेक कर सके। इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ही हम VGS अप्लाई करते हैं, गेट से वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं और इसके मान को धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो क्या करता है कि जो हमारा P में उपस्थित, देखो P में क्या उपस्थित है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, यहाँ पर एन चैनल बनाने की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही गेट को कनेक्ट करेंगे तो देखो ये पी आपके गेट से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जो पी लेयर है आपका वो गेट से कनेक्टेड हो जाएगा। तो उस कारण देखो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, तो इसमें जितने भी क्या होते हैं, जितने भी माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और एक ही प्लेस पे कंसंट्रेट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंसंट्रेट हो जाएंगे और वो एक फोर्स अप्लाई करेंगे J2 जंक्शन पे, जिससे J2 जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक चैनल बन जाएगा। यहाँ से एक चैनल बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिस कारण से J2 जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हमारे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी, ड्रेन टू सोर्स आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक चैनल बन जाता है जिसको हम एन चैनल बोलते हैं। इसी चैनल के आधार पे इसे बोला जाता है एन चैनल पी मॉसफेट। अब जब यहाँ पर कौन सा चैनल बनेगा, पी चैनल बनेगा, होल्स के कारण चैनल बनेगा। यदि हम इसी जो बैटरी है उसका अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो यहाँ पर बनने वाला जो चैनल होगा वो कौन सा बनेगा, पी चैनल बनेगा। तो उस केस में हम उसको पी सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, पी टाइप का, पी चैनल टाइप का पी पावर मॉसफेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट आपको दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। तो कह सकते हैं कि जब हमने ड्रेन वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है तो उस केस में हमारा J3 और J1 जंक्शन ही ब्रेक होता है, J2 जंक्शन ब्रेक नहीं होता है, जिस कारण से जो करंट होता है वो ब्लॉक कंडीशन में होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम गेट के द्वारा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक एन चैनल बन जाता है। इस एन चैनल बन जाने के कारण
यहाँ पर एन चैनल बन जाने के कारण जो J2 जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है और ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रकार से हमारा जो पावर मॉसफेट है वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है और लोड में सप्लाई प्राप्त होने लगती है। तो कुछ इस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये करंट का पाथ है, कुछ इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। तो पावर मॉसफेट की VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है, एक है आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो दूसरी आपको बताई गई है यहाँ पर ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में इसको ड्रॉ किया जाता है। ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो गेट हमने देखा था ना, हमने अप्लाई, जब हम गेट पर कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया है, जब हम गेट पर कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया है बेटा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे हमारा जो करंट था वो जीरो था, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, करंट को ब्लॉक करके रखा था। लेकिन जैसे ही हम VGS वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे वोल्टेज के मान को इंक्रीज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपका जो J2 जंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने लगती है। जिस पॉइंट पे जंक्शन J2 ब्रेक होता है, जिस वोल्टेज पे जंक्शन J2 ब्रेक होता है, उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे ही हमारा ऊपर बढ़ता है तो अचानक हमारी जो करंट है वो फ्लो होने लगती है। मतलब कि उस समय जो आपका पावर मॉसफेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे हमारे करंट फ्लो होने लगती है। ये इसे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर VGS क्या है, VGS है आपकी, VGS क्या है, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है, और ID क्या है, ये ड्रेन करंट है, ड्रेन से फ्लो होने वाली करंट, जो कि ड्रेन से सोर्स की ओर आपकी करंट फ्लो होती है। इसके बाद में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पावर मॉसफेट है वो कंडक्शन स्टेट में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पावर मॉसफेट की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की जाती है वो ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती है। जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है, लेकिन जो आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। इनिशियल कंडीशन में देखेंगे जब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का मान जीरो है, जब आपका मतलब कि कौन सा वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज इनपुट वोल्टेज। देखिए VGS को जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है हमने इसको इनपुट वोल्टेज मान लिया, VDS ये आउटपुट वोल्टेज है और ID आउटपुट करंट है। ठीक है, अब देखिए तो क्या होता है कि जब हमने इनपुट वोल्टेज को जो गेट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा था उसको यदि हमने जीरो रखा, तो उस स्टेट में हमारे पावर मॉसफेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए जब VGS जीरो था तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ब्लॉकिंग स्टेट पे था। ये आपका ब्लॉकिंग स्टेट है जिसको हम कट ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं। इस रीजन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होता है। ये लीकेज करंट को भी डिनोट करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट का आपका लीकेज करंट होता है। इसी रीजन को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम VGS अप्लाई करते हैं और उसके मान को बढ़ाते हैं, +1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमने अप्लाई किया तो कुछ समय के बाद क्या करता है, हमारे करंट को मतलब इंक्रीज करता है। जैसे हमने अप्लाई किया VGS 0.1 मतलब 1 वोल्ट, तो क्या होता है कि आपका ID क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब बहुत कम स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है। यहाँ पर जो करंट है ID करंट, ड्रेन करंट, वो कांस्टेंट हो गया। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इनपुट में वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट मतलब आउटपुट करंट का मान इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे इनपुट में वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट की मान भी बढ़ता है। मतलब इनपुट में वोल्टेज बढ़ाने पे
करंट का मान बढ़ रहा है। तो जिस रीजन पे वोल्टेज को बढ़ाने पे करंट का मान बढ़ता है, जहां तक उस रीजन को, ये पूरे रीजन को हम ओमिक रीजन बोलते हैं। इसको हम ओमिक रीजन बोलते हैं, ठीक है, ओमिक रीजन बोलते हैं। और जहां पर जो करंट, जो क्या है कि आपका करंट कांस्टेंट हो रहा है जिस रीजन पे, उसको हम सैचुरेशन रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज के मान को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो आउटपुट करंट आईडी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। यस सर।